फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। एंड एज़ यू नो हम लोग वोकैबलरी सीख रहे हैं और वोकैबलरी में फ्रेजल वर्ब के बारे में हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो फ्रेजल वर्ब एज़ यू नो कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, तो प्लीज़ इनको नोट डाउन कीजिए, इनको याद कीजिए और दिन में 3-4 बार अपनी लैंग्वेज में यूज़ कीजिए, जैसे कि मैं आपको हर बार कहती हूँ, सो दैट ये आपको रट जाएँ अच्छे से और आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रेसिव बना सकें। तो गाइज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला आज का जो फ्रेजल है, देखिए आज बहुत छोटे छोटे फ्रेजल्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग से हैं, तो आप इन छोटे छोटे फ्रेजल्स को यूज़ करके इंग्लिश को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो फर्स्ट इज़ डाई डाउन। डाई डाउन का मतलब होता है गाइज़ ग्रेजुअली डिसअपियरिंग टू लूज स्ट्रेंथ और पावर, यानी कि धीरे धीरे जब कम हो जाता है। कम हो जाना मतलब शक्ति, हमारी पावर, स्ट्रेंथ जो है उसके कम हो जाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। धीरे धीरे शक्ति का कम हो जाना, यानी कि स्ट्रेंथ का कम हो जाना या फिर शक्ति हमारी क्षीण हो जाना। ओके, तो नेक्स्ट इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं द रूमर्स विल डाई डाउन, यानी कि जो रूमर्स हैं वो धीरे धीरे क्या होंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम शक्ति का कम होना भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्षीण होना भी कह सकते हैं हिंदी में। नेक्स्ट इज डायफोर। डायफोर का मतलब होता है टू हैव अ ग्रेट विश, यानी कि इच्छा या चाह रखना। तो आजकल मैं बताती हूँ मेरी विश क्या है। आई डाई फॉर लवली हॉलीडे ट्रिप्स टू हिल स्टेशंस। तो मेरी बहुत ही मतलब आई एम डाइंग फॉर कि मैं किसी लवली हॉलीडे ट्रिप पे जाऊँ हिल स्टेशंस में। ओके, नेक्स्ट इज कमेंट में ज़रूर बताइएगा बेस्ट हिल स्टेशन कौन सा है। नेक्स्ट इज डाई आउट। डाई आउट का मतलब है टू गेट एक्सटिंक्ट। ओके, विलुप्त होना या ख़त्म हो जाना। तो सेवरल स्पेसीज़ हैं हमारे पास, बहुत सारी प्रजातियां हैं जो डाइड आउट हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से। ओके, नेक्स्ट इज डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना या बेचना, टू सेल ऑफ या फिर टू गेट रिड ऑफ। आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ ऑल दीज पीसीज ऑफ फर्नीचर, यानी कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये जो पुराना फर्नीचर है इसको डिस्पोज करना चाहती हूँ, इससे छुटकारा चाहती हूँ। तो चाहे बेच के पाऊँ या फिर इसको निकाल के पाऊँ, वो अलग मैटर है। नेक्स्ट इज डू अवे विद। ओके, डू अवे विद का मतलब होता है टू एबॉलिश, यानी कि समाप्त कर देना। तो वी शुड डू अवे विद करप्शन, यानी कि हमें करप्शन को जो है डू अवे कर देना चाहिए, यानी कि समाप्त कर देना चाहिए। तो चलिए सीखते हैं कुछ और फ्रेजल्स। तो गाइज नेक्स्ट इज डू विदाउट। डू विदाउट का मतलब होता है टू मैनेज विदाउट, यानी किसी चीज़ के बिना काम चलाना। तो डू विदाउट आप कह सकते हैं आई कैन नॉट डू विदाउट माई स्टाफ इन माई बिजनेस, यानी कि मैं बिना अपने स्टाफ के काम नहीं चला सकती अपने बिजनेस में। नेक्स्ट इज ड्रैग ऑन। ड्रैग ऑन का मतलब होता है टू स्ट्रेच, यानी कि लंबा खींचना। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं द कोर्ट केसेस इन इंडिया ड्रैग ऑन फॉर ईयर्स, यानी कि जो कोर्ट केसेस होते हैं इंडिया में वो सालों के लिए लंबे खींचते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ड्राइव आउट। ड्राइव आउट का मतलब है भगा देना, यानी कि टू मेक समवन रन अवे। होता है ना, हम कभी कभी किसी को भगा देते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है ड्राइव आउट द कैटल फ्रॉम द फील्ड, यानी कि भगा दो, यानी किसको भगा दो? कैटल्स को, पशुओं को फील्ड से भगा दो, खेत से भगा दो। तो ड्राइव आउट आप भगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं इजीली अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट इज ड्रॉप इन। देखिए गाइज कितने छोटे छोटे से फ्रेजल हैं और आपकी लैंग्वेज में इम्प्रेशन डालने वाले हैं, तो प्लीज़ इनको ज़रूर से पढ़िएगा, याद करिएगा और अपने लैंग्वेज में यूज़ करिएगा। ड्रॉप इन का मतलब होता है अचानक पहुँचना, यानी कि अचानक से आ जाना, टू कम सडनली। तो सम गेस्ट ड्रॉप्ड इन येस्टरडे, कुछ जो गेस्ट थे वो कल आज अचानक आ पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्वेल ऑन। ड्वेल ऑन का मतलब होता है टू कीप थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट और रिलाइंग ऑन समथिंग। बहुत सारे लोग होते हैं किसी पर्टिकुलर बात के बारे में बोलते रहते हैं या सोचते रहते हैं या उसी पर डिपेंड रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्वेल ऑन। तो एग्जाम्पल देखिए कितना अच्छा है, इट इज़ नो यूज़ ड्वेलिंग ऑन योर मिसफॉर्च्यून, यानी कि इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है कि अपने मिसफॉर्चून के बारे में आप ड्वेल ऑन करते रहें, यानी कि उसके बारे में ही सोचते रहें या उसी के बारे में बात करते रहें। सो गाइज़, आई होप कि ये सारे फ्रेजल्स आपको पसंद आए होंगे, और अगर ये सारे फ्रेजल आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।